अफवाहों गगाहट पर फिर निकले 50 से ज्यादा शव। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेत में दफन किए जाने का अंदेशा। गंगा घाट में मिले शवों का नगर निगम ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। बाढ़ के चलते लकड़ियां लाने में हुई परेशानी। मुंबई के दहिसर इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने का सियासी श्रेय लेने की होड़। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता भिड़े। बरेली में रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर नाच गाने और पार्टी का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान स्टाफ ने की पार्टी। कर्मचारियों की पार्टी के दौरान बाहर लगी थी यात्रियों की लंबी कतार। वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। नगबरेन इलाके में जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी की। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर एनआईए की छापामारी। आईडी के साथ पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। पानी के जोर से बहा पुल। बाराबंकी में उफनाती शारदा नदी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। मस्ती के नाम पर जान जोखिम में डाल रहे नाबालिग। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी पर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई। लाइव वीडियो में कैद हुआ पूरा मंजर। हिस्सा इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आते देख दहशत में दिखे लोग। एक घर में जश्न के दौरान जुटे लोगों में मची भगदड़। हिस्सा में भूस्खलन के वक्त विशाल पत्थर पहाड़ी से आने लगे नीचे। दिखा खौफनाक मंजर। बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ते हुए पत्थरों को नीचे आते देख रहायशी इलाके में फैली दहशत। नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। कल हिमाचल के सिरमौर में भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से का मिट गया था नामो निशान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में उफनाते दरिया को पार करने में हुआ हादसा। घायल युवक को दरिया पार करते वक्त बह गए 3 युवक। घायल युवक को स्ट्रेचर पर दरिया पार करा रहे थे युवक। तेज धार में बहने के बाद मुश्किल से बची जान। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से यमुना में और छोड़ा गया पानी। तटीय इलाकों में सैलाब का संकट। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। कल की तुलना में जलस्तर में 40 मिलीमीटर की कमी। दिल्ली में यमुना के किनारे की बस्तियों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की अच्छी शुरुआत। डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफाइंग मुकाबले में 64 मीटर थ्रो के साथ कमलप्रीत ने रचा इतिहास। सीमा पुनिया हुई मुकाबले से बाहर। महिला बैडमिंटन की सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु और चाइनीज ताइपे की ताई जुयिंग में होगी भिड़ंत। दोपहर 3:20 पर होगा मुकाबला। महिला मुक्केबाजी के मिडवेट वर्ग में आज भारत की पूजा रानी चीन की ली क्वान से भिड़ेंगी। जीतने पर पक्का होगा मेडल। तीरंदाजी मुकाबलों में भारत की चुनौती खत्म। अतनु दास को जापान के खिलाड़ी ने 6-4 से शिकस्त दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने फिर जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई थी गुहार। भारत और चीन के बीच आज मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत। हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स में सेना वापसी को लेकर हो सकती है बात। लद्दाख में तनाव के बाद भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक। पैंगोंग झील पर दोनों देश अपनी अपनी जगह पर लौटे। राहुल गांधी ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। 2 दिन संसद में नहीं दिखी मौजूदगी। खत्म हुआ ममता का दिल्ली दौरा। कोलकाता रवाना होने से पहले बोली, अब हर 2 महीने में आती रहूंगी दिल्ली। ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे को बताया कामयाब। कहा अच्छी रही सोनिया गांधी से मुलाकात। हर हाल में जीवित रहना चाहिए लोकतंत्र। ममता बनर्जी से नहीं हो सकी शरद पवार की मुलाकात। दीदी बोली फोन पर एनसीपी सुप्रीमो से की बात। गाजीपुर में किसानों के बीच नहीं पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम का दिन भर इंतजार करते रहे किसान। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची जासूसी कांड। अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 पत्रकारों ने दी जासूसी कांड पर याचिका। वर्तमान या रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच की मांग। जासूसी कांड पर संसद में भी जारी रहा हंगामा। चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ विपक्ष।
जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा सरकार नहीं कराना चाहती चर्चा। अब तो पेगासस के इश्यू पे सारे लोग इकट्ठा होके उस पे डिबेट चाहते हैं। सरकार ने विपक्ष पर किया पलटवार, प्रहलाद जोशी ने जासूसी कांड को बताया बिना बात का मुद्दा। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों पर लाठीचार्ज, बीजेपी के कार्यक्रम का कर रहे थे विरोध। श्रीगंगानगर में किसानों ने हार डाले, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े, पुलिस ने लिया एक्शन। जातीय जनगणना पर एक हो गए नीतीश और तेजस्वी, बिहार के मुख्यमंत्री से विपक्ष के नेता ने की मुलाकात। नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का दावा, बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गई रेवाड़ी की सड़कें, गांव वाले बोले सरकार जल्द करे समाधान वरना करेंगे रोड जाम। राजस्थान के झालावाड़ में पीने के पानी की किल्लत पर कोहराम, महिलाओं का प्रदर्शन। कोरोना की भेंट चढ़े पत्रकारों को 10-10 लाख देगी योगी सरकार, पहले चरण में 50 परिवारों को मिलेगी मदद। झमाझम बारिश ने दिल्ली को फिर किया बेहाल, कई इलाकों में जलजमाव। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ी समाजवादी सांसद की मुश्किलें, घर के भीतर 3 दिन से लगातार घुस रहा है पानी। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पहले के फैसले का दिया हवाला। सीबीएसई ने किया 12वीं के नतीजों का ऐलान, कुल 99.37% छात्र पास, अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। सीबीएसई के नतीजों में लड़कियों ने फिर बारी बाजी, लड़कों की तुलना में आधा फीसदी ज्यादा पास। अमृतसर की वंशिका अग्रवाल को मिले 99.8% नंबर, स्कूल और परिवार में मना जश्न। अयोध्या से आई अच्छी खबर, 2023 से श्रद्धालुओं को मिलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा का मौका। बीरभूम में भारी बारिश से बेकाबू हो रहे हालात, पानी में डूब गया बोलपुर का मंदिर। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भूस्खलन से सिक्किम जाने वाला हाईवे ठप जारी है, रास्तों से बोल्डर हटाने का काम। दुर्गापुर में बैराज से छोड़े गए पानी से संकट, निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब। अगले 24 घंटे में ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के गजपति में आसमानी आफत का कहर, मूसलाधार बारिश से ढह गया पहाड़। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का संकट, नामबगड़ में उफान पर आया नाला, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे 2 दिन से बंद, लगातार पहाड़ों से गिर रहा है मलबा और पत्थर। राजस्थान के डांग इलाके में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पार्वती नदी के किनारे फंसा ट्रक। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार बारिश से हादसा, पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा पेड़, कई कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, फ्लैश फ्लड में बह गया पुल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा एजेंसी ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रोन देखे जाने के बाद एक्शन। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी ने जांच शुरू की, दोनों आरोपियों से पूछताछ। जज की संदिग्ध मौत के विरोध में धनबाद में वकीलों ने किया पेन डाउन, विरोध में जमकर नारेबाजी। बहादुरगढ़ में धरा गया पुलिस का नकली दरोगा, किसानों से पैसे उगाही का आरोप। उन्नाव में घरेलू विवाद में धारदार हथियार से महिला की हत्या, वारदात के बाद पति फरार। गोवाना में शराब के ठेकेदार पर लाठी डंडों से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फतेहाबाद में चोरों ने उठाया बारिश का फायदा, तोड़ दिए 5 दुकानों के ताले और शटर। सीतामढ़ी में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोगों की मौत से हड़कंप। आगरा कलेक्ट्रेट में युवकों और अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लात घुसे। सहारनपुर में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में गला घोंटकर महिला की हत्या, कर्ज के पैसे मांगने पर बढ़ा विवाद। जूनागढ़ में भरभरा कर गिर गई पानी की टंकी, सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, 4 धाम यात्रा पर रोक के खिलाफ नारेबाजी।
वाराणसी के थाने में इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं काल भैरव। पूजा पाठ से होती है थाने में दिन की शुरुआत। ब्राजील के दक्षिणी इलाके में जोरदार बर्फबारी, बर्फ की चादर में ढकी गाड़ियां। यूरोपीय देश ग्रीस में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, राजधानी एथेंस में 40 डिग्री पार पहुंचा पारा। लगातार बेकाबू हो रही है टर्की के जंगलों की आग, अब तक 3 लोगों की मौत। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, युद्ध स्तर पर चला जा रहा राहत का काम। तालिबान को पाकिस्तानी मदद के आरोपों को इमरान खान ने खारिज किया, कहा यह पूरी तरह बकवास है।